आज गोल्ड और सिल्वर की रैली ने बहुत लोगों की आंखों में एक नई चमक दे दी, क्योंकि बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे एक अच्छी रैली का, जो बहुत ट्रैप हो रखे थे डाउनफॉल के अंदर। लेकिन ये चमक आंखों की कई लोगों की आंखों के आंसू भी बन के आई, क्योंकि आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो गोल्ड सिल्वर के जो भी स्टॉक है, पीसी ज्वेलर्स हो, टाइटन हो, 4 से 5% डाउनफॉल पे खुले थे। लेकिन बाद में मार्केट के मिड में इन्होंने अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। ये स्टॉक का फॉल होना और गोल्ड सिल्वर के बढ़ने का रीजन है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप गोल्ड सिल्वर का कम से कम परचेज कीजिए। रीजन था कि हम जब भी इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर हमारा डॉलर, गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट करते हैं तो वो हम डॉलर ही उसके अगेंस्ट में देते हैं और हमारे डॉलर रिजर्व भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यही रीजन है। पेट्रोल सबसे ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं पेट्रोल को, उसके बाद गोल्ड सिल्वर सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों ही चीज को कम से कम यूज करने के लिए कहा गया है। लेकिन मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये यूसेज तो सभी लोग कम करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है एफआईआई की बढ़ती हुई सेलिंग। डेली एफआईआई से दबा के सेलिंग कर रहे हैं। कल 8,000 करोड़ की सेलिंग हुई है, उससे पहले 4,000 करोड़ की। अगर देखा जाए इसी महीने में एफआईआई ने मिलकर 16,000 करोड़ की सेलिंग की है। अगर एफआईआई सेलिंग करते हैं तो उसके बदले में डॉलर यहाँ से जाता है। वो सबसे बड़ा लॉस है हमारी इकोनॉमी के लिए, जो यहाँ से डॉलर निकल रहा है। तो उसको रोकने के लिए हमें सबसे पहले एसटीडी और जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज हैं एसटीडी कैपिटल गेन टैक्स के नाम पे जीरो उनसे ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर उनको मार्केट हमारी एक्सपेंसिव लगती है। अगर हम किसी भी स्टॉक का पी रेशियो देखें तो ऑलरेडी वो ओवरबॉट, ऑलरेडी वो महंगा है, तो ऑलरेडी हमारी मार्केट महंगी, उसके बाद में हम इतना टैक्सेस दे रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के एफआईआई को यहाँ से निकलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो अगर हमने एफआईआई को रोक लिया, एक बहुत बड़े लेवल पे हम अपना फॉरेन रिजर्व्स बचा पाएंगे।